कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने आपसे कहा था कि जो एरर्स वाला टॉपिक चल रहा है यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो तीसरा लेक्चर होगा, दो तो थ्योरेटिकल्स, पहला थ्योरेटिकल था, दूसरा न्यूमेरिकल टाइप से था और थर्ड जो है न्यूमेरिकल्स आ रहा है। तो उससे बेसिक जो न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक यानी 11th क्लास में, जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आज उसी के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए फील्ड आर मेजर एल। तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 प्लस माइनस 2, ये क्या हो गया दोस्तों, मीटर। और ब्रेथ इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू कितना होगा, 100 प्लस माइनस 5, ये क्या हो गया, मीटर। तो लेंथ निकल गई और ब्रेथ निकल गया। तो अब आपसे कहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो चूंकि तो एरिया ए इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, एल बी। तो एल तो 120 है और ये कितना है, 100 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा, ये होगा मीटर स्क्वायर। तो आपने एरिया निकाल लिया, एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, इतना हो गया। अब हमको चाहिए, चूंकि जब आप इसको मेजरमेंट करोगे तो एल और बी में कुछ ना कुछ एरर्स होगा, जो एरर होगा तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। और चूंकि एब्सोल्यूट एरर निकालने की किस में, एरिया में, तो चूंकि आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो डेल्टा ए बाई ए होगा इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। तो ए इक्वल्स टू एल बी होता है। चूंकि मल्टीप्लाई वाला रूल पढ़े ही हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले लेक्चर को जाके देखिए, समेशन देखा गया, ऐड वाला मैंने बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, फिर मल्टीप्लाई वाला बताया, फिर डिवीजन, फिर पावर वाला, तो उनके रूल को मैंने बताया है। तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये फ्रैक्शनल एरर होता है या आप कहें तो रिलेटिव एरर कह सकते हैं। तो डेल्टा एल बाई एल और मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एल की मान कितना है, डेल्टा एल का मान 2 है और ये 120 है। तो रखिए 2 बाई 120 और प्लस ये कितना है दोस्तों, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, 5 और ये 100। तो ये 5 बाई क्या हो गया, 100। अब देखिए, अगर हम लोग एक्चुअली बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई क्या हो गया, ए हो गया। तो चलिए अब देखते हैं। तो अगर हम डेल्टा ए निकालना चाहें तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 16, 5 2 जा 10 तो 20, यानी 1/60 प्लस बाई 1/20 इंटू ये ए कहाँ आ जाएगा, इंटू एरिया ए होगा। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिएगा कितना एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम आपका, आप 120 ही ले लें। तो 6 2 जा 120 होगा, 2 हो गया और 2 6 जा होगा 6। और जैसा कि आपको पता है कि एरिया तो पहले से ही आप निकाल चुके हो, 12000। तो ये 120 से ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 100। तो ये 6 2 8, तो यहाँ से 8 हो गया और डबल 0 आएगा तो ये क्या हो गया, 800। तो डेल्टा ए की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, 800 मीटर स्क्वायर। इसलिए अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होगा, इसलिए एरिया ऑफ द फील्ड FIELD ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू जो होगा, ए प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, ए प्लस माइनस होगा डेल्टा ए। तो देखिएगा ए की वैल्यू कितना है, 12000। तो आप लिख दें 12000 और प्लस माइनस 800 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने एरिया निकाला, फिर डेल्टा ए निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन ए में निकालेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे तो एरिया ऑफ द फील्ड निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
अब देखिए बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन V इक्वल्स टू V बराबर कितना दिया है 8 प्लस माइनस 0.5, ये आपको वोल्ट दिया है, और करंट I की वैल्यू कितना दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2, ये दिया हुआ है आपको एम्पियर। तो ये भी दे दिया है इतना, I दे दिया है इतना। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, तो अगर आपको रेजिस्टेंस R की वैल्यू चाहिए तो चलिए निकालते हैं रेजिस्टेंस R की वैल्यू। चूंकि V इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों IR होता है, चूंकि हमको रेजिस्टेंस चाहिए तो R इक्वल्स टू क्या होगा V बाई I, और V की वैल्यू आप रख दो। V की वैल्यू अगर रखोगे तो कितना है 8, और I की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 रखोगे तो कट जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों कैंसिल होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी R इक्वल्स टू कितना हो गया 4 ओम। तो R की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन हमको चाहिए एब्सोल्यूट एरर इन R या रेजिस्टेंस में। इसको निकालने के लिए अब थोड़ा हम लोग डिवीजन वाला भी रूल लगाएंगे। तो चूंकि आपको पता है कि R इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों V बाई I, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको I को हम लोग कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो गया V I टू द पावर माइनस 1, तो ये हो गया R। अब इसको लिखेंगे डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू ये हो गया डेल्टा V बाई V माइनस डेल्टा I बाई I। और जैसा कि आपको पता है कि एरर क्या निकालेंगे मैक्सिमम, तो फॉर मैक्स अगर हमें निकालना होगा तो ये डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा V बाई V प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा I बाई I होगा। तो अब देखिए डेल्टा V की अब एक स्टेप और ले लेते हैं हम लोग कि डेल्टा R इक्वल्स टू जो हो गया ये हो गया डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I इनटू क्या हो जाएगा R। तो अब देखिए डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, डेल्टा V की वैल्यू 0.5 और ये 8 है। तो चलिए निकालते हैं, ये है आपका 0.5 और ये हो गया 8 प्लस। अब अगला देखते हैं आगे, ये जो है आपका I की वैल्यू 0.2 है और नीचे I की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये 0.2 और ये हो गया 2, और R की वैल्यू तो 4 आपको निकाले ही हैं आप लोग। तो चलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बाई क्या हो गया 80, और प्लस ये 2 बाई क्या हो गया 20, इनटू क्या हो गया दोस्तों 4। तो अगर हम लोग एलसीएम लेके चले तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 80, तो ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया, इनटू ये क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 से ये कट गया तो कितना आ गया 20 हो गया। तो अब देखिए 8 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 30 होगा और ये 20 होगा, तो ये डेल्टा R हो गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप 2 से डिवीजन करें तो 6, ये क्या हो जाएगा 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 30 में तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, और एक 10 को नीचे आप रखें। तो जब आप एक 10 को रखेंगे फिर इससे आप डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो गया 65 ओम। तो डेल्टा R भी आप लोग निकाल चुके हो, डेल्टा R इक्वल टू 0.65 ओम। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R प्लस माइनस डेल्टा R। तो R की वैल्यू कितना है दोस्तों 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.65 और ये हो गया ओम। तो इस तरीके से बस दोस्तों मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आखिरकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तभी ये आंसर नहीं आएगा, नहीं तो मैं सीधा आपको बस मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या प्रोसेस होता है हैंडल करने का इन सवालों के। क्योंकि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप समझिए कि 11th क्लास से ही आप जेई लेवल के या एडवांस जेई मेन है एडवांस है, उसके बाद आप नीट की तैयारी कर सकते हैं या मेडिकल के तमाम एग्जाम हैं, इंजीनियरिंग के एग्जाम हैं।
तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपका ये बेस मजबूत करेगा, फिर आप कहीं तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपको ये बेस मजबूत होगा, तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारा होगा, कह रहा है कि गिवन रेजिस्टेंस R1, तो लिख लेते हैं R1 इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 0.4 ओम, और R2 इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 8 प्लस माइनस 0.6 ओम। तो R1 और R2 तो निकल गया। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब लिखा जाएगा व्हेन R1 and R2 is connected in series, तो अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर समेशन वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले R1 की वैल्यू कितनी है 8, और ये वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 8 कितना हो गया दोस्तों 16, ये 16 ओम हो गया। तो R इक्वल्स टू हो गया 16 ओम। अब हमको चाहिए डेल्टा R, और जैसा कि आपको पता है लिखेंगे चूंकि R इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों R1 प्लस R2। अगर हमको डेल्टा R की वैल्यू चाहिए तो डेल्टा R इक्वल्स टू क्या होता है, ये होगा डेल्टा R1 और ये प्लस क्या होगा डेल्टा R2। ये हो गया प्लस और माइनस, एरर क्योंकि प्लस और माइनस में होता है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता भी दिया हूँ कि समेशन वाला एरर इन समेशन देखिएगा, यानी जोड़ने के, यानी जब ऐड किया जाता है तो उनको डेल्टा लगा के किया जाता है। डेल्टा R इक्वल टू होगा प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ये रूल्स हैं, इसको पढ़ने से पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये पिछला लेक्चर आप जाकर देखें, प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर लिखा हुआ है आपके लिए 11th क्लास के लिए है। तो प्ले लिस्ट में जाके इसको सर्च करके आप देख लें, तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, चलिए डेल्टा R1 की वैल्यू 0.4 है और ये 0.6 है। तो ये हो गया 0.4 और प्लस क्या हो गया 0.6। तो अगर ओवरऑल निकालेंगे तो प्लस माइनस 1.0 हो गया। तो डेल्टा R की वैल्यू तो हो गई 1.0। इसलिए अगर हम लोग निकाले रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा R प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों डेल्टा R। तो R की वैल्यू कितनी है 16 और ये डेल्टा R की वैल्यू क्या है 1.0, ये ओम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने समेशन वाला भी देख लिया, यानी सब्ट्रैक्ट जब ऐड कर रहे हैं तो वो वाला भी केस आप देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम। तो टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.0 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड, ये दिया हुआ है आपको। और डिस्टेंस डी बराबर कितना दिया हुआ है 14.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। करेक्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, आल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द स्पीड। तो आपसे परसेंटेज एरर भी पूछा है, लेकिन सबसे पहले आपको स्पीड पूछा है। आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो स्पीड इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख लो डिस्टेंस कितना है 40 है और टाइम कितना है 5 है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया 40 और बाई 5, तो 5 8 जा 8 हो गया, तो 8.0 मीटर प्रति सेकेंड। तो स्पीड तो निकल गया, यानी v से अगर स्पीड को v से डिनोट करें तो स्पीड तो निकल गया, लेकिन हमको चाहिए परसेंटेज एरर। और सिंस चूंकि आपको पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों d बाई टी, तो बस डिवीजन वाला रूल लगाएं। सबसे पहले t को हम लोग कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो माइनस होगा। फिर परसेंटेज एरर की बात आ रहा है तो डेल्टा v बाई v इंटू क्या हो जाएगा 100। अब देखिए d क्या हो जाएगा डेल्टा d बाई डी इंटू क्या हो गया 100। ये माइनस पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा डेल्टा t अपॉन टी इंटू क्या हो गया 100 हो गया।
अब लेकिन हमको क्या चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम एरर चाहिए, क्योंकि एरर क्या होता है, मैक्सिमम हमें निकालना है। तो लिखेंगे फॉर मैक्स। अगर मैक्सिमम एरर की जरूरत है तो आप लिख सकते हो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, और यहाँ पर लगेगा दोस्तों मैक्स इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो ये हो गया। अब बात आती है कि डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है, उसको निकालेंगे। तो डेल्टा डी की वैल्यू 0.4 और ये डी की वैल्यू क्या है 14। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये 0.4 है और ये क्या है 14 इंटू क्या हो गया दोस्तों 100। अब एक देख लेते हैं टाइमिंग वाला भी केस देख लेते हैं कि टाइमिंग की वैल्यू कितना दे रखा है। टी जो है 0.6 और 5.0 है। 0.6 तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.6 और 5। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया 0.6 और ये हो गया दोस्तों 5 इंटू क्या हो गया 100। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 1 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। फिर आप इस 0 से इस 0 पॉइंट को कैंसिल करोगे तो 5 2 जा कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 6 2 जा 12। तो ये टोटल कितना आ गया 13। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितना आया 13। तो ये आ गया 13%। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। बस ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट देखेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन का ही एक साथ 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको हर लेक्चर में अगर 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपके तैयार होते जाएंगे। बस मैं बेसिक आपका तैयार करा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही आप सोचेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपके लिए मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। चलिए अब कह रहा है कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर इतना। तो ये बताइए इनिशियल टेम्परेचर θ1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 14.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। θ2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो अब कह रहे हैं कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, यानी पहले टेम्परेचर 14.6 था, अब 78.3 हो, तो टेम्परेचर राइज किया है यानी इंक्रीज किया है, बढ़ा है। तो वहीं पूछा है कि बताइए कितना इंक्रीज किया है। तो आप लोग निकालोगे थीटा राइज इन टेम्परेचर, लिखेंगे राइज इन टेम्परेचर थीटा इक्वल्स टू जो होगा θ2 माइनस क्या हो जाएगा θ1 होगा। तो θ2 की वैल्यू कितना है दोस्तों 78.3 माइनस 14 पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 78.3 को और ये हो गया 14.6। तो ये 13 में से 6 जाएगा कितना होगा 7 होगा, 7 हो गया और यहाँ से 7 बचेगा और ये आपका 3 होगा, तो 37.7। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर थीटा निकल गया, लेकिन हमको डेल्टा थीटा भी चाहिए। तो लिखेंगे डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, आपको पता ही है प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंस में पता ही है कि जब डेल्टा लगाते हैं तो क्या होता है बीच में प्लस हो जाता है और आगे प्लस माइनस लगाया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एरर इन सब्ट्रैक्शन को देखिए, यानी पिछले लेक्चर को देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोनों एरर कितना है, एक 0.5 है और 0.2 है और एक क्या है 0.3 है। चलिए देखते हैं 0.2 और 0.3। तो ये हो गया प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, ये कितना हो गया दोस्तों 0.5। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई। तो यहाँ से डेल्टा लोग निकाल लिए हैं, इसलिए लिखेंगे
rise in temperature इक्वल्स टू थीटा प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों, 37.5, सॉरी 7 आप लिख रहे हो, 37.7 और प्लस माइनस क्या है गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं। थोड़ा सा लेवल अगले लेक्चर में मैं थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी 3-4 लेक्चर आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरे पढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों, ये थ्योरेटिकल वगैरह आप थोड़ा बुक में भी पढ़े, दाएं बाएं से और भी चैनल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। बाकी मेरा फोकस, मैक्सिमम फोकस जो रहेगा वो न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग या मेडिकल की जब आप तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ना कि थ्योरेटिकल्स पूछे जाते हैं। बहुत थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है तो जनरल पूछी जाती है, तो न्यूमेरिकल से भी उसे आप डिराइव करके दाएं बाएं करके उसे निकाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है हमारा मेन फोकस न्यूमेरिकल्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।